जं देव पञ्जलिनामं सन्ति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक वार्ता चल रही है। प्रतिदिन सुगृहस्थ को कुछ श्रेष्ठ काम करना जरूरी है। श्रेष्ठ काम करे, अच्छे काम करे, मंगलकारी काम करे, लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, यहाँ भी अच्छा वहाँ भी अच्छा। हमारी समस्या ये, हम यहाँ तो अच्छे हैं पर आगे की चिंता नहीं करते। आगे की भी चिंता करें नहीं। कुछ लोग कह देते हैं भाई आगे की चिंता नहीं करना, नहीं करनी पड़ती है, सब करते हैं। मकान बनाओ तो आगे की चिंता करते हो। मकान बनाने वाला सोचता भी ऐसा काम हो 50 साल फिर वापस झंझट नहीं करना, आगे की चिंता करते हैं। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो लाइफ इंश्योरेंस वाले लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? आगे की चिंता है। मैं कदाचित चला जाऊं तो मेरी भावी पीढ़ी को थोड़ा सा आराम मिले, मेरी भावी पीढ़ी को, मेरी घरवाली को कुछ इमदाद मिल जाए, कुछ सहायता मिल जाए, कदाचित कुछ हो जाए। गाड़ी भी खरीदते हैं तो लाइसेंस पहले बनता है, इंश्योरेंस का लाइसेंस पहले बनता है, तो आगे की चिंता भी करनी चाहिए हो। यूं कहते हैं, एक छोटा दृष्टांत है। अकबर बादशाह था। अकबर बादशाह को एक बार बेगम ने कुछ निवेदन किया। अकबर बादशाह को बेगम ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि आपके राज में सब हिंदू ही हिंदू बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर सब हिंदू हिंदू हैं। मेरा भाई भी बड़ा योग्य है, बड़ा समझदार है, उसको भी कोई अच्छा पद दे दो, पद दे दो। पद समझ गए? कोई इसको भी बड़ा ऑफिसर बना दो, कोई पद दे दो, उसको भी थोड़ा अच्छा बना दो।
तो बादशाह ने कहा ठीक है बनाए। अब मना कैसे करेंगे, बेगम कह रही है। और बेगम का आप समझ लो संसारी माताओं की एक धारणा रहती गई, थोड़ा पीहर के प्रति मोह रहता, पीहर के प्रति मोह रहता, पीहर समझ गए, पीहर के प्रति मोह रहता है। हम मारवाड़ में कहते हैं भाई रोटी खावे माटी री गीत गावे गीड़ा, रोटी खावे खावे किसकी, पर याद प्रेम किसका है, थोड़ा वहां भी रहता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब समझ गए, आखिर वो खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो बेगम को पीर अच्छा लगता है, भाई अच्छा लगता है। भाई के यहाँ से, संसारी भाई के यहाँ से 4 लड्डू आवे, 4 लड्डू आवे भाई। वो लड्डू भी 15 दिन पुराने, सूखे हुए भाटा जैसे, तो भी क्या हमारा भाई भेजे, हमारा भाई कभी भूले नहीं, कुछ न कुछ देखता रहता है। अब क्यों बोल रही वो, क्यों बोल रही, उसका मोह है, पीर के प्रति मोह है। तो बेगम ने कहा मेरे भाई को बनाओ, तो बादशाह का बनाएंगे। तो एक दिन शाड़ा जी को बुलाया। मारवाड़ में कहावत कहते हैं भाई, आया शाड़ा न साडू जिमो खाजा न लाडू, आया शाड़ा न साडू जिमो खाजा न लाडू। और एक यूं भी कहावत कहते हैं, भीट ने खावे आड़ो घर ने खावे साड़ो। भीट ने कौन खावे, भीट समझ गए, दीवार कमजोर कब होती है, दीवार में जब ज्यादा आड़े हों। तो बीच ने खावे आड़ो घर ने खावे साड़ो। कई जगह साड़ा की ज्यादा चलती है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, साड़ा जी को बुलाया, कभी इनको पदवी देंगे, दीवान बना देंगे, दीवान बना देंगे, तो जरा परीक्षा तो लें, जरा इनकी परीक्षा तो लेंगे कैसे होशियार है। तो कहा एक काम करो, 4 चीजें लाओ, 4 चीजें लेके आओ। थोड़ा ये बराबर है, हाँ? तो 4 चीजें लाओ, हुक्म फरमाओ क्या लाओ। 2 लाओ अब के, 2 लाओ तब के, 2 लाओ अब के तब के, 2 न अब के न तब के। क्या कहा, 2 लाओ अब के, 2 लाओ तब के, 2 अब के तब के, 2 न अब के न तब के। वो बेचारा साड़ा सुना कि समझ में नहीं आया, जरा भी समझ में नहीं आया क्या मंगा रहे, अब के तब के, अब के तब के, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। वो बेचारा हैरान हो गया। फिर भी मन में आया चलो 2-4 आदमियों को पूछेंगे, कोई बता देगा। पूछा, किसी को पूछा ये 2 अब के क्या है, तब के क्या, भी हमको मालूम नहीं। मारवाड़ के भोपारी गद भोपा जाने, मतलब समझ गए। कुछ बातें ऐसी है जो हर आदमी समझ भी नहीं पाता। हैरान होकर शाम को साड़ा जी वापिस आ गए। कहने लगा अंदाता मेरे को तो ये चीजें मिली नहीं, मैं तो समझा नहीं, मैंने 10 जनों को पूछा, किसी ने इसका मतलब भी बताया। बासन का अच्छा बैठ, अभी मंगाते। कहा यूं करो, आज तो शाम पड़ गई, कल सुबह जल्दी ये काम करेंगे। सुबह जल्दी बीरबल को बुलाया, 9-10 बजे बुलाया कि ये 4 चीजें लाओ, 2 अब के, 2 तब के, 2 न अब के न तब के, 2 अब के तब के लाओ। तो बादशाह ने जो कहा, बीरबल समझ गया थोड़ा। बाहर गया, 2 ठाकर साहब जा रहे थे, ठाकर समझ गए, पुराने गजपति होते थे ठाकर, 2 ठाकर साहब जा रहे थे, बड़े अच्छे बढ़िया कपड़े पहने हुए, साफे झुके हुए, घोड़ी पर बैठे थे। आगे वो रईस थे, आगे सईस दौड़ते थे। ठाकर बड़े मूछों वाले थे, तलवार वाले थे। कहा ठाकर साहब 5 मिनट ठहरो, आपसे काम है, 5 मिनट 10 मिनट आपसे काम है। दरबार आपको बादशाह ने बुलाया, बादशाह के पास चलना है। अब ठाकर मना कैसे करेगा, मना तो नहीं कर सकता, बादशाह ने बुलाया। इधर ठाकर साहब को रोका, इधर 2 संत भगवंत जा रहे थे, 2 सन्यासी जा रहे थे।
सन्यासी की नजर नीची थी, सन्यासी की नजर कहाँ थी? नीची थी। और हम लोग कहते हैं नीचे जोया गुण गणा, जीव जंत बच जाए और ठोकर की लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। साधु चलता तो कैसे चलता? कैसे चलता? ऊंचा मुंडा नहीं रखा, नीचा मुंडा। और पुराने जमाने में संतों की ये पहचान की गई, नीची नजर रख के चलता वो साधु अच्छा। साधु के क्या पहचान? इरिया भाषा ऐसना ओलखणो आचार, गुणवंत साधु देखने वंदू बारह। क्या देख? सबसे पहली बात तो चलते कैसे? शांति से चले। कितना ही भूखा है साधु, भली पहुंचो, तेरे का पालना है, गर्मी की मौसम है, प्यास में कंठ से प्यास सूख रहे हैं, प्यास से कंठ सूख रहे, फिर भी साधु कभी दौड़ता दौड़ता नहीं चलता, नीची नजर। इरिया समिति समझ गए? 3.5 हाथ भूमि को देखता हुआ चले। साधु कितनी भूमि देखे? 3.5 हाथ भूमि को देखता हुआ धैर्य से शांति से चले। भले भूखा है, भले प्यासा है, भले उसके प्राण कंठ में आ गए, फिर भी धैर्य रखे। धैर्य समझ गए? हाँ, थोड़ी शांति रखे, हड़बड़ाहट नहीं करे। तो 2 संत जा रहे थे, हमारे पुराने संत थे ऐसे। एक चौथमल जी महाराज थे, वो नीची नजर रख के चलते थे। तो एक जोधपुर के बहुत बड़े रईस थे, संपतमल जी भंडारी, होम सेक्रेटरी, पूरे राजस्थान के होम सेक्रेटरी रहे थे, तेरापंथी थे। वो रोज सुबह घूमने जाते, इधर महाराज रोज गंगड़ जाते, रोज आमना सामना होता। महाराज नीची नजर रखते, वो संपतमल जी हाथ जोड़ते, हाथ ऊंचा कर देते। तो एक दिन एक भाई को पूछा, माणकमल भंडारी को, रे ये महाराज कौन है भाई, नीची नजर रखते हैं, कौन है? कि हमारे चौथमनी महाराज है, पुराने संत। नहीं भाई, सच्चे साधु हैं, मैंने कभी इनको ऊंचा मुंह करके नहीं चलता देखा, नीची नजर ही रखते। तो पुराने सावक लोग तो इससे पहचान करते हैं, बोलता कैसा, चलते कैसे, भाषा समिति कैसी। आप समझिए, सावक आवे तो यूं नहीं कहते आओ साहब पधारो, दया आवे तो दया पाड़ो, जावे तो भी बस आओ सा पधारो सा। ये सब शब्दों को संतों को नहीं बोलना है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो 2 संत जा रहे थे, नीची नजर थी, नीचे देख के चल रहे थे। तो बीरबल ने कहा, प्रणाम किया, कहा महाराज एक 10 मिनट आपसे काम है, 10 मिनट पधारो, थोड़ा काम है आपसे, बादशाह के पास चलना जरूरी काम है। अच्छा भाई चलेंगे, कोई बात नहीं। वो दोनों संत भी ठहरे। इतने में 2 सेठ साहब जा रहे थे, सेठ साहब जा रहे थे, हाथ से दान पुण्य कर रहे थे, रास्ते चलते हुए भी दान पुण्य कर रहे थे। पास में थैली में कुछ सामान था, कोई गरीब गुरबा मिलता तो उसको देखते हुए जा रहे थे। सेठ थे। सेठ साहब आपसे थोड़ा काम है। क्या काम है? बादशाह के पास चलना है, 5 मिनट काम है। अच्छा चले। इतने में 2 कसाई जा रहे थे, कसाई बकरे को खांच रहे थे, बकरे को खांच रहे थे। कसाईयों को आए, चल मेरे साथ चल, उनको थोड़ा जोर से बोला। आगे बादशाह के पास आए, खड़ा कर दिया, 4 जोड़ों को खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा, क्या भाई? कि अंदाता है ठाकर साहब अब के, ये ठाकर साहब अब के हैं, अभी मौज करते हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, ऐश आराम करते हैं, मौज शौक करते हैं, दारूड़ा पीते हैं, मारूड़ा गाते हैं, इधर उधर अफरी तफरी करते हैं। अंदाता अभी मौज है, मेलों में रहते हैं, एक आवाज देते हैं तो 10 नौकर खड़े होते हैं, पुनवानी करके आए, अभी मौज है। पर आगे का मामला, इनका आगे का मामला गड़बड़, दान नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, पाप ही पाप है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, मौज ही मौज करते हैं, इंद्रियों के घोड़े दौड़ाते हैं। अंदाता बस यहाँ ठीक है, आगे का मामला डाउटफुल है, आगे इनके अंधेरा है। अंधेरा समझ गए? आगे का मामला खराब है, अब के ठीक बात है। दूसरे नंबर में संत कि अभी संतों को लाया, बादशाह अच्छा था, समझदार था, खड़ा हुआ, संतों को प्रणाम किया। हमारे कई पुराने ऐसे भी राजा थे, संतों का आदर करते थे, सम्मान करते थे।
तो बादशाह ने प्रणाम किया, अरे संतों को लाया भाई, बहुत अच्छा किया, संतों के दर्शन हुए। तो भाई क्यों लाया? कि अंदाता ये तबके यानी यहाँ ठीक है, थोड़ा कभी भूखे रहते हैं, कभी प्यासे रहते हैं, कभी झोंपड़ी भी नहीं मिलती है, कभी इनको क्या कपड़ा भी फटा हुआ मिलता है, पर अंदाता सब सहन करते हैं कि आगे इनका मामला वेल अप टू डेट, आगे का मामला इनका अच्छा जोरदार है। तब के यानी यहाँ भले थोड़े कभी कभी कष्ट पाते हैं। कहते हैं भाई मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं प्रभु भजन में, जो सुख प्रभु वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला रे बुरा सबका सुन, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीब। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी आई सबूरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, जो सुख पाऊं प्रभु भजन में, जो सुख पाऊं भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो, हाँ मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं प्रभु भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में दुख सुख नहीं है भाई, दुख ज्यादा है। कहीं तो नींद ही नहीं आवे, नींद की गोली लेनी पड़े, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, कब क्या मामला गड़बड़ हो जाए। तन में सुख नहीं है, तन में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है। तो संत फकीर होते वो मस्त होते हैं। कल का सम्मान भी नहीं है, कल की रोटी का भरोसा भी नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, जो मिलेगी देखेंगे, जो होगा तो देखेंगे। 5 पकवान भी मिल जाए, कभी लुकी रोटी भी नहीं। तो दोनों संतों को देखा, बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहा भाई बहुत अच्छा। वो संत क्या है? तब के नाम समझ गए। हाँ यहाँ भले ही कभी भूखे, अरे होता है, कई बार आधी रोटी खाते रहना पड़ता है, कई बार प्यासे भी रह जाते हैं, पानी भी पूरा नहीं मिले तो नहीं मिले, और कई बार मकान बराबर नहीं मिलता, झोंपड़ी भी बराबर नहीं मिलती। वृक्षों की छाया में भी रहना पड़ता है, भरपूर जंगल, घोर जंगल में भी कभी कभी वृक्ष की छाया। तो बादशाह ने कहा भाई संत तबके हैं तो ये सेठ साहब अंदाता अट्टे भी ठीक है, बट्टे भी ठीक है, अब के और तब के यहाँ भी ठीक है। भगवान का भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी के दुख दर्द में काम आते हैं, और प्रभु भजन भी करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, यहाँ ठीक है। पर आगे का भी मामला, इनका आगे का मामला भी बराबर है, सही है, ठीक है, संतों जैसा नहीं तो भी अच्छा मामला, आगे का भी सॉलिड है, इनके कोई भी क्या हाल आगे का खराब होने वाला। जानते हो आप शावक कहाँ जाता है?
श्रावक अच्छा श्रावक है तो देवलोक में ही जाता है और किसी जगह नहीं जाता, भी देवलोक में ही जाता। तो कांदाता ये अब के भी हैं और तब के भी हैं, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी अप टू डेट है, आगे और भी अप टू डेट। तो कहा ठीक भाई, इनको क्यों लाया रे? ये लारे 2 जना ऊपर नहीं, हाँ वो उनको क्यों लाया रे? कि अंदाता कोई अठेरा न कोई बठेरा, 2 बीरो कुत्तों न कोई घरों न कोई काठरो। ये यहाँ सुखी है नहीं वहां सुखी है, कौन कसई? यहाँ भी हाथ खराब, मुंह खराब, कोई चेहरा देखना नहीं चाहिए, इनका घर खराब, इनकी दुकान खराब, इनके हाल खराब, सब जगह इनका यहाँ खराब है तो वहां और ज्यादा खराब, वहां तो और ज्यादा मामला बिगड़ा हुआ, खराब ही खराब। तो ज्ञानी एक बात कहते हैं, भाई अपन यहाँ सब अच्छे हैं, हाँ यहाँ अपना मामला अच्छा है, शानदार है, इससे बढ़िया क्या शानदार हो? हाँ बहुत बढ़िया मिल गया है, डेढ़ अप टू डेट मिल रहा है। हाँ हमारी पुराना मारवाड़ी भजन है भाई, तू तो गजब की और भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब नी खिलौनो, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो माटी रो। माटी है वो भाई, शरीर क्या है? शरीर क्या है? माटी है, माटी में मिलना है, पुद्गल ही है, पुद्गल, पुद्गल समझ गए? जड़ है, पुद्गल है, ठीक है, अंदर चेतन बैठा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो गा रहा है, बाकी तन है क्या? माटी की काया माटी में मिलने वाली, पर फिर भी भगवान से कहते हैं, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो माटी, तू तो गजब दियो रे भगवान माटी को रे भाई, माटी को, माटी को रे भाई तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। पाव दिया रे ठन तीरथ है तू, पाव दिया रे ठन तीरथ, हाथ दिया तो कर दान खिलौनो माटी, हाँ हाथ दिया तो कर दान खिलौनो, तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब बनायो भगवान माटी रो। आँख दिवी रे गुरु दर्शन है तू, आँख दिवी रे, आँख दिवी रे प्रभु दर्शन है तू, आँख दिवी रे प्रभु दर्शन, कान दिया तो सुन ज्ञान खिलौनो माटी, हाँ कान दिया तो सुन ज्ञान खिलौनो रो, तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो रो, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो रो। नाक दियो रे मुख शोभन है तू, नाक दियो रे मुख, जीव दिवी तो गुण गान खिलौनो माटी, हाँ जीव दिवी तो गुण गान खिलौनो, तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो,
कहत कबीर सुनो रे भई साधु, कहत कबीर सुनो रे थारे हृदय में धर लो ध्यान खिलौनो माटी, थारे हृदय में धर लो ध्यान खिलौनो। रो तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो रो तू तो गजब बनायो भगवान खिलौनो। माटी को रे भई माटी को, माटी को रे भई माटी, तू तो गजब दियो रे भगवान खिलौनो माटी रो, तू तो गजब दियो रे खिलौना है, खिलौना है, वेल अप टू डेट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बराबर व्यवस्थित है। थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा ऊंचा नीचा, समझ गए? दो आंख में एक आंख नहीं हुए तो मामला गड़बड़ है। और शरीर सब अच्छा है, गोरा है, फूटना है, सुंदर है, पर मुंह नहीं मिले, गूंगा हुए तो मामला गड़बड़। बताओ, अपने को मुंह मिला, जीभ मिली, नाक मिला, कान मिला, आंख मिला, सारा मामला बड़ा व्यवस्थित है। नाक बराबर मिला, थोड़ा सा नाक टेढ़ा मेढ़ा में तो मामला गड़बड़। तो भगवान ने तो दिया, समझ लो कर्मों ने दिया, पर इसका करना क्या है? क्यों क्यों दिया ये भी बताया। क्यों दिया भाई? पाँव दिया, किसके लिए? किसके लिए दिया? सिनेमा में जाने को दिया, थिएटर में जाने को दिया। अब थिएटर नहीं जाने बेटा, घर में होम थिएटर। बताओ कितनी हमारी आसक्ति। अभी कहा ना मोदी सिंह ने, संसार की आसक्ति। बाहर नहीं जमा शाह, सिनेमा में नहीं, घर में सिनेमो सिनेमो घर में देख रहे, होम थिएटर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अरे भाई पाँव दिया, क्यों दिया? पाँव क्यों दिया? अरे संतों के जाओ, भगवंतों के जाओ, उनके दर्शन करो। पाँव दिया रे तीर्थ है तुर। हाथ क्यों दिया भाई? किसी को थप्पड़ मारने को दिया? भगवान ने हाथ इसलिए दिया किसी को चोट पहुंचाने को दिया? अरे सहलाओ, कोई दुखी है तो उसको सहलाओ, उसकी सेवा करो। हाथ से थोड़ा हाथ छिड़काओ। हाथ छिड़काओ मतलब समझ गए? थोड़ा हाथ से पुण्य बांधो, दान दो, पास में है तो दो, पास में है तो दो। अरे भाई पानी बांटे, नाव में, घर में बांटे, दान। दोनों हाथ उलीसिए, यही सयानो काम। नाव में पानी आ जाए, पानी बाहर फेंके, बाहर फेंके जाए नाव पार लग जाए, और पानी बाहर नहीं फेंके तो नाव डूब जाए। तो हाथ दिया कर दान। क्यों दिया? आंख दी, किसके लिए दी? सज्जनों के दर्शन करो, भगवंतों के दर्शन करो, संत भगवंतों के दर्शन करो, उसके लिए दिए। हाँ, बम्बई की भूतड़िया ने देखने नहीं दिए, आंखें कहने वास्ते दी। बताओ आप हैं क्यों दी भाई? अच्छे लोगों का दर्शन करो, महान लोगों के दर्शन करो तो भावना भी अच्छी बनेगी, मन भी अच्छा रहेगा। और बुरे लोगों को देखोगे तो माथा ही खराब हो जाएगा। आंख दी रे दर्शन हेतु, कान दिया। क्यों दिया? किसी की निंदा सुननी, बुराइयां सुननी, बेटा फट कान लगा, कहीं कौसा, कहीं कौसा। कोई बुराई करता हो, दो जने बात कर रहे हो, कोई किसी कहीं कैसा, अच्छा सारे लड़ो लड़ो कहीं है, क्यों जब्ता करो? अरे किसी की बुराई मत सुनो। कान दिया सुन ज्ञान, व्याख्यान सुनो, भगवंतों की वाणी सुनो। मेरे को आजकल ऐसा हो गया, 1 घंटा व्याख्यान हुए, 5 मिनट ज्यादा रहे तो बैठ का बेड़ा करंट हो जाता। फटाफट महाराज बड़ी बोलते ही रहो, बैठ का बेड़ा करिया लिया, खाक में 1 2 3। पुराने जमाने में 2-2 घंटा, 2.5 घंटा लोग आराम से 8:30 से 10:30 तो मैंने सैकड़ों व्याख्यान सुने थे। आराम से बैठते थे, सुनते थे, बड़ा रस देते थे, याद रखते थे, बड़ा मन में याद। और कई लोग तो नोट्स लेते थे, नोट्स लेते थे, व्याख्यानों को लिखते थे। लिखी हुई चीज भविष्य में भी काम आती। बखिया ने लिखिया, बड़ो फर्क।
बक्का बोल दिया, बस सुन लिया, थोड़ी देर जांची, तो लिखा हुआ 10 बरस बाद में भी डायरी देखो तो याद आएगी फलाने हमारा सामने फरमाई ये बात है, लिखना चाहिए। तो भाई कान दिया सुन ज्ञान, नाक दियो कई वास्ते दियो, ये नाक हमारी शोभा है, शोभा समझ गए? अरे भाई जो तुम एक भंडारी जी थे, दौलतरूप चंद जी भंडारी थे, अच्छे विद्वान थे, वो बहुत विद्वान थे, और उनको एक बड़ा एक लेनिया था, क्या लेनिया था मैं आपको बताऊं, व्याख्यान में 4000 आदमी यार हलचल मच जावे, चंचलता हो जाए, वो खड़े होकर 2 मिनट में सबको बैठा दे, 2 मिनट ऐसी बात कहेंगे सारी सभा वापिस बैठ जाए, ऐसा उनको लेनिया था। वो कभी कभी एक दृष्टांत देते, भाई सेठ साहब या लड़का रो ब्याह, एक सेठ साहब पैसे वाले थे, लड़के का विवाह था, पुराना जमाना था, पैसा पास में था, जेब में नब्दुल्ला, नाचे बेटा अब्दुल्ला, समझ गया, जेब में नब्दुल्ला तो नाचे बेटा अब्दुल्ला। अरे भाई पैसा है ये नाचे। शेर साहब ने जोत में एक शेर साहब ने शादी की, 11 बैंड आया, 11 बैंड, हाँ सच्ची बात हमने देखी बड़ा, 11 बैंड थे, 50 घोड़े थे, ठाट बाट से विवाह किया, भी खूब पैसा खर्चा। तो शेर साहब थे, लड़के का विवाह था, सब जानियों को एक सरी की ड्रेस, सब जानियों को बारातियों को एक सरी की शेरवानी, एक सरी का साफा, एक सरी का कंठा, सारे बाराती जोरदार, एक सरी का जूता, घोड़े जोरदार, बैंड बाजा जोरदार, बारातियों का लिबास जोरदार, लिबास समझ गए, ड्रेस जोरदार, बड़े ठाठ। पीछे आया दीन राजा का घोड़ा, दीन राजा के सिर पेश लगा है, गले में कंठा है, शेरवानी जोरदार है, साफा जोरदार है, घोड़ा भी जोरदार है, पर दीन राजा के 1.5 इंच का नाक नहीं है, बस 1.5 इंच का एक नाक नहीं है। और बताओ बारात की शोभा कैसी रही? सारी बारात की शोभा खत्म, इतना सा दीन राजा के 1.5 इंच का नाक नहीं है, तो अच्छा नखटारी बारात का दी, कहीं नखटारी बारात। तो नाक दियो मुख शोभन है, तो नाक किसके लिए है? हमारे मुख की शोभा है, सारे चेहरे की शोभा यहाँ है, बताओ। और एक मारवाड़ में कहावत कहते हैं, भाई आप रे नाक मत माखी कुण बैठन दे, आप रे नाक मत माखी कुण बैठन दे, मतलब समझ गया? सब अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं। हाँ, भले घर में 5 पैसे नहीं है, सम्मान नहीं है, 10 मेहमान आए हैं तो प्रेम से खिलाएंगे, बड़ी बड़ी सामान, भले ही सामान उधार रखे भी खिलाएंगे, मतलब समझ गया? हाँ, नाक दियो मुख शोभन ही, जीभ दीवी, तो क्या करना? जीभ दीवी करो गुणगान, जीभ दी है तो भगवान के गुणगान करो, भाई प्रभु के गुणगान करो, गुरुदेवों के गुणगान करो। हाँ, प्रभु शांति नाथ भगवान आनंद बरताओ, श्री शांति आनंद बरताओ, श्री शांति नाथ भगवान। परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु, श्री अचिरानंद महान आनंद वर्षाओ, श्री अचिरानंद महान आनंद वर्षाओ, श्री शांतिनाथ भगवान। 3 लोक शेरे सदा, 3 लोक शेरे प्रभु विश्व शैन कुलधान आनंद वर्ष, श्री शांतिनाथ भगवान। तो मतलब ये भाई, ये जीव क्यों है?
किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, प्रशंसा करो। चलो प्रशंसा भी मत करो, तटस्थ रहो। तटस्थ समझ गए? ठीक है, अगला आदमी है, कोई कसर हो सकती है, सब एक शरीर का नहीं रहेगी। हाथ की पंचवी अंगड़ियां शरीर की नहीं है। अपना कहीं कहना हाथ की पंचवी अंगड़ियां शरीर की नहीं होती है। किसी में ऊंचा है, किसी का स्वभाव तेज है, किसी का धीमा। पर आप क्यों कहो? हमको नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करना। औरों के ऐब देखना आसान है जितना, अपनी अक्कड़ को देखना दुश्वार है उतना। मतलब समझ गए? बुराई देखना आसान है, पर खुद की देखो ना। अपनी तो दिखती नहीं है, दूसरों की दिखती है। मारवाड़ में क्या पगा बढ़ती दिखे, कोई डूंगर बढ़ती दिखे। हाँ समझ गए? पैरों के नीचे सिगरेट आ गई, बीड़ी आ गई पैरों के नीचे, वो तो नहीं दिखी। सामने कोई आग लग रही, आग लग रही। हमारे भी हाल ऐसे ही है, दूसरों की कमियां निकालते हैं। समुद्र घणो मोटो है तो खारो है, गुलाब का फूल छोको है पर मैं कांटा है, कोयल घनी मीठी बोले पर काली शाय। अरे थाने कहीं मत, अच्छा ही लो ना, बुराई क्यों लेना है? हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में अच्छाई भी है। नदी तो घनी छोटी है पर पानी बह जा, काम कहीं आवे। अरे भाई जो भी है अपने माइनस नहीं देखना, BC प्लस पॉइंट। क्या? अपने को प्लस देखना, अच्छाई देखना, किसी की बुराई नहीं देखना। तो कबीरदास जी कहते हैं भाई, भगवान से कहते भगवान प्रभु आपने सब अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, इससे बढ़िया क्या मिलना? देखो अपने को बहुत अच्छा मिला है। कई लोगों की बड़ी कमियां हैं, जन्मान है, जन्मान समझ गए? बेचारे जन्मते ही अंधे हैं। कई हैं माई के लाल, करोड़पति के बेटे मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि समझ गए? हाँ, बच्चे करोड़पति घर में जन्मे, मंद बुद्धि है, दिमाग काम नहीं करता है, हूँ हाँ करता है। अरे हमको सब अच्छा मिला, बस इसको यूज करो। किसको? ये सब मिला, इसका सही यूज करो, सदुपयोग करो, नो मिस यूज। कोई हालत में इनका दुरुपयोग मत करो भाई। कान है, हाथ है, पांव है, जीभ है, नाक है, सदुपयोग करो, अच्छाई लो, अच्छे गुण बढ़ाओ, बस ये करें तो इसी का मतलब है भाई। चौथा काम यही करना, संयम। संयम समझ गए? हाँ, कंट्रोल, अपनी चीजों पर कंट्रोल करो। जीभ दी है तो पूरा खाने को ही नहीं दी है, दिन भर बकरे जैसे चलो, नहीं, थोड़ा नियम करो। 14 नियम, पुराना लोग 14 नियम करता है। 5 बीघे में से बीघे छोड़ते और दिन भर के द्रव्यों की गिनती करते। आज 20 द्रव्य से ज्यादा नहीं करो, ऐसा क्या करो। तो चौथा काम एक शावक को क्या करना? हर चीज का सदुपयोग करना। समझ गए? किसी चीज का दुरुपयोग मत करो, किसी चीज को खराब मत करो, सदुपयोग करना ही समझदारी है। तो हम ऐसा करेंगे, आनंद के भागी बनेंगे। समय आ गया है, यहाँ थोड़ा बाद में उठाना भी है। अपनी बात को विराम देता हूँ, बाकी बात कल करेंगे। फरमाओ। एक बार मंगलिक गुरु महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवच्च